नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। यूपी पुलिस लिखित परीक्षा का अंक जारी करे भर्ती बोर्ड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड के सचिव को निर्देश दिए। याचिकाओं को दी परीक्षा सामूहिक विवाह में लगेगी वर वधू की बायोमेट्रिक हाजिरी। योजना में गड़बड़ी रोकने को की गई व्यवस्था। यूपी में बिजली के निजीकरण की खामियों पर घर घर जाकर बताएंगे बिजली कर्मी। जताई घोटाले की आशंका, सीबीआई जांच की मांग। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने की भूख हड़ताल। सभी जिलों में प्रदर्शन कर सीएम को भेजा ज्ञापन। यूपी में उत्तर रेलवे का मेगा ब्लॉक, कई गाड़ियों की गई रद्द। बदले हुए रास्ते से चलेगी ट्रेनें। प्रदेश में 14 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। आज प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां नशेबाज युवक ने खुद मारी ब्लेड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नशेबाज युवक ने खुद को मारी ब्लेड। दुकानदार को परेशान करता नशेबाज युवक अपने गले और छाती पर मारी नशे में ब्लेड मारकर दुकानदारों से पैसे की मांग की। बड़ी जानकारी आपको बताया, जहां पुलिस ने उपचार के लिए भेजा अस्पताल। रायपुरवा थाना क्षेत्र के डिप्टी पहाड़ चौराहे का पूरा मामला। नशेबाज युवक ने खुद को मारी ब्लेड। दुकानदार को परेशान करता नशेबाज युवक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दुकानदारों को परेशान करता था नशेबाज युवक ने खुद को मारी ब्लेड। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां दुकानदारों को परेशान करता था नशेबाज युवक अपने गले और छाती पर मारी नशे में ब्लेड। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां युवक ने अपनी छाती पर ब्लेड मारकर दुकानदारों से पैसे की डिमांड करता था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने उपचार के लिए भेजा अस्पताल। रायपुरवा थाना क्षेत्र के डिप्टी पहाड़ चौराहे का मामला। कानपुर से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां नशेबाज युवक ने खुद पर ब्लेड मारी। दुकानदारों को परेशान करता था युवक। युवक अपने गले और छाती पर ब्लेड मारता था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ब्लेड मारकर दुकानदारों से पैसे की डिमांड करता था। पुलिस ने उपचार के लिए भेजा अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां नशेबाज युवक ने खुद पर ब्लेड मारी। रायपुरवा थाना क्षेत्र के डिप्टी पहाड़ का पूरा मामला। नशेबाज युवक ने खुद पर ब्लेड मारी। युवक ने अपने गले और छाती पर मारी नशे में ब्लेड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ब्लेड मारकर दुकानदारों से पैसे की डिमांड करता था युवक। पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा। रायपुरवा थाना क्षेत्र के डिप्टी पहाड़ चौराहे का मामला।
कानपुर से आपको खबर बता रहे जहां नशेबाज युवक ने खुद पर ब्लेड मारी, दुकानदारों को परेशान करता था नशेबाज युवक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे कानपुर से युवक अपने गले और छाती पर नशे में ब्लेड मारी। पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां रायपुरवा थाना क्षेत्र के डिप्टी पहाड़ चौराहे का पूरा मामला। नशेबाज युवक ने खुद पर ब्लेड मारी। खबर आपको औरैया से बता रहे हैं जहां बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। सुबह 9 बजे सर्किट हाउस कानपुर नगर से करेगी प्रस्थान। 10:50 पर पहुंचेगी औरैया हेम वाटिका प्रतिभा शुक्ला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां आपातकाल के कार्यक्रम में होंगी शामिल मंत्री। दोपहर 1 बजे करेंगी प्रस्थान। मंत्री प्रतिभा शुक्ला का औरैया दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं मंत्री प्रतिभा शुक्ला का औरैया दौरा आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश, आज मंत्री प्रतिभा शुक्ला का औरैया दौरा है और क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का औरैया आज दौरा है। भारतीय जनता पार्टी के जो 25 जून मतलब आज काला दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल के 50वें वर्ष पर पूर्णता और दमन को लेकर जिले में संगोष्ठी की जाएगी। सदर कोतवाली के जस्ट बगल में हेम वाटिका में आपातकाल कार्यक्रम को रखा गया है। कार्यक्रम में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमलों पर होगा खुला संवाद भी होगा और महिला मोर्चा और युवा मोर्चा मॉक पार्लियामेंट में जो अपने कार्यक्रम है वो करेंगे। वहीं भाजपा जो नेत्री है प्रतिभा शुक्ला, वह भाजपा आपातकाल की सच्चाई को जन चौपाल के तहत जन जन में पहुंचाने का काम करेंगे। प्रतिभा शुक्ला 9 बजे सर्किट हाउस कानपुर से शासकीय वाहन से औरैया के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 10 बजे जो हेम वाटिका है सदर कोतवाली के जस्ट बगल में, वहां पर आपातकाल के कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं तमाम जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की वो पूरी हो चुकी हैं। तमाम तरह से लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है और सैकड़ों जो जन लाभ है वो जुड़ने का काम हो रहा है। वहीं 50वें वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के यह कार्यक्रम रखा गया है। जी उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं जहां आज मंत्री प्रतिभा शुक्ला का औरैया दौरा। आपातकाल के कार्यक्रम में होंगी शामिल मंत्री। दोपहर 1 बजे करेंगी प्रस्थान। बड़ी जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं मंत्री प्रतिभा शुक्ला का आज औरैया दौरा। मंत्री प्रतिभा शुक्ला का आज औरैया दौरा। बड़ी जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं जहां आज राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का औरैया दौरा रहेगा। कानपुर नगर से शासकीय वाहन से करेंगे प्रस्थान। सुबह 9 बजे सर्किट हाउस कानपुर नगर से करेंगे प्रस्थान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं 10:50 पर पहुंचेंगे औरैया हेम वाटिका प्रतिभा शुक्ला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां आपातकाल के कार्यक्रम में शामिल होंगी मंत्री। दोपहर 1 बजे करेंगी प्रस्थान। बड़ी जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं जहां आज मंत्री प्रतिभा शुक्ला का औरैया दौरा। आज औरैया के दौरे पर रहेंगी मंत्री प्रतिभा शुक्ला। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का आज औरैया दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं
खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे जहां फर्रुखाबाद जनपद के थाना कादरी गेट पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से साइबर अपराध में प्रयुक्त उपकरण व रुपए बरामद हुए हैं। थाना कादरी गेट के अपराध निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद ने अपनी टीम के साथ अचानक छापामार कार्यवाही कर पंजीकृत अभियोग से संबंधित 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए अभियुक्त अभिषेक सिंह भदौरिया उर्फ रौनक, सचिन जायसवाल तथा जितेंद्र खंगार निवासी जनपद कोटा राजस्थान के हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से घटना से संकलित 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 21,600 रुपए नगद, 4,000 रुपए फ्रीज, 4 लाख रुपए की USDT की क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट एवं 90 सीरीज के 4 संदिग्ध मोबाइल नंबर बरामद किए गए। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको लखनऊ से बता रहे जहां लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र स्थित अर्जुन एनक्लेव में लालू मोगरा के ठेकेदार उमाशंकर 45 वर्षीय गला रेत कर हत्या कर दी गई। मूल रूप से सुल्तानपुर निवासी उमाशंकर 2 महीने पहले किराए पर यहां रहने आए थे। गले और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और अफसरों ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है और CCTV फुटेज की मदद से कातिल की तलाश जारी है। मौके पर ACP और ADCP नॉर्थ समेत पुलिस बल तैनात है। लेकर जाना नीचे। खबर आपको सहारनपुर से बता रहे जहां सहारनपुर के बेहट तहसील में गंगराव नदी में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो गया है। शिवालिका की बारिश के बाद नदी का पानी स्पोर्ट्स कॉलेज की सुरक्षा दीवार ओवरफ्लो करने पानी रौद्र रूप दिखाते दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को पार करते हुए गांव तहारनपुर, असरगरपुर, फतेहल्लापुर, मसूदपुर आदि कई गांवों में घरों में घुस गया। इस और किसानों की सैकड़ों बीघा खेत में खड़ी खान पाइप जो है छोटे हैं, इसमें दर बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। और पुल बनेगा तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 7 का नुकसान है इसका और फसल को नुकसान है। हाँ जी। कितना नुकसान है लगभग? काफी नुकसान है। इसके बारे में तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। क्या प्रशासन को आपने सूचना दी है? अभी तक कोई सूचना नहीं दी, बल्कि मध्य हुकूमत जितने गांवों को नुकसान है सभी जाकर SDM को अपनी शिकायत रखें। ये जो जिला प्रतिनिधि जो भी है सबको क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? मांग ये करेंगे ये हटे और यहाँ पुल बने।
खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां उत्तराखंड में जारी मूसलाधार बारिश ने गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। यानी मानसूनी बारिश ने मैदानी इलाके की मुसीबतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। यहां तिगरी घाट पर अपने यजमानों से पूजा अर्चना और दान पुण्य कराने के लिए पुरोहितों द्वारा तैयार कराई गई झोपड़ियां नदी में बढ़े हुए जल से समाती जा रही हैं। गंगा नदी के बहते जलस्तर ने तटवर्ती वांशिदों में के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बता दें कि हर साल खादर इलाके के 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिससे स्थानीय वंशिदों को बार बार उजड़ने के बाद जिंदगी की शुरुआत करने को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि जिला प्रशासन संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है। खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय की संयुक्त पायलट योजना नव्या की शुरुआत हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह योजना 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का केंद्रित है। चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्य हाई स्कूल निर्धारित की गई है। नव्या योजना को 19 राज्यों के 27 जिलों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। इस मौके पर राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर भी मौजूद थी। मेरे सभी सम्मानित अभिभावक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसे सार्थक दिशा देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सोनल मिश्रा मैम, अपर सचिव माननीय जी हाँ, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय मंत्री जी एवं समस्त मंत्रीगण एवं मेरे सभी सम्मानित अभिभावक एवं मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसे सार्थक दिशा देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सोनल मिश्रा मैम, अपर सचिव माननीय जी हाँ। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जो महिलाओं के लिए सतत सशक्त की बात करते हैं, उसी के तहत नव्या योजना का शुभारंभ हुआ और ये कई जिलों में शुभारंभ किया गया, जहाँ आकांक्षी जिले हैं खासकर वहाँ जो हमारी बेटियां हैं। पहले था कि 14 वर्ष से थी, 11 वर्ष से 14 वर्ष, अब 18 से या 14 से अब 18 वर्ष तक की बालिकाओं को अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए। टोटल जनजातीय अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर का एक मिशन है। आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी के दिवस को 15 नवंबर को अब हर साल पूरा देश मनाता है, और ये एक तरीका है सम्मान देने का। मुख्य धारा में लाने के लिए जन शिक्षण संस्थान अब देश भर में जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा, और उनकी शुरुआत आज हो रही सोनभद्र से। तो 2 कार्यक्रम है, और सोनभद्र का अपनी पहचान है, एक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के तौर पे सोनभद्र को माना जाता है, इसलिए हमने सोचा कि सोनभद्र से ही शुरुआत।
खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां मानसूनी बारिश शुरू होने के साथ साथ नदी नालों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने मंदाकिनी, यमुना और बरदहा नदियों पर नजर बनानी रखनी शुरू कर दी है और बाढ़ से बचाव के जरूरी पुख्ता इंतजाम भी कराए गए हैं। एडीएम उमेश चंद्र निगम ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और मवेशियों के लिए भूसा उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्व कर्मियों की माध्यम से एसडीएम क्षेत्रीय नदियों और बड़े बरसाती नालों को जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। नदियों के तटवर्ती बाशिंदों को आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की ताकीद करते हुए इंतजाम किए गए हैं। आपात स्थिति में निपटने के लिए कंट्रोल रूम संचालित हैं और आवश्यक दवाओं का भी प्रबंध किया गया है। स्टाफ की तैनाती करते हुए नमिक नोडल अधिकारी को जिम्मेदारियों को सौंपी गई है। बाढ़ प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और हम लोगों ने बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सारे तहसीलों को भी अलर्ट कर दिया है। वहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, जो भी प्रशासनिक और जो भी अन्य विभाग हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मीटिंग भी कर ली गई है और हम लोग किसी भी परिस्थिति में बाढ़ से निपटने के लिए एकदम पूरी तरह तैयार हैं। जिसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये क्या कहते हैं, फूड के जो है जो दिया जाता है, इसका टेंडर भी पूरा कर लिया है। पशुओं के लिए जो चारा की व्यवस्था होती है, भूसे का भी टेंडर सीबीओ द्वारा कर लिया गया है। खबर आपको बलिया से बता रहे, जहां इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रसड़ा क्षेत्र में रहने वाले सैयद मुश्तबा हुसैन अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर ईरान गए थे। हालात बिगड़ने के बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थी, जिससे वे ईरान में फंसे रह गए। हालांकि भारत सरकार और भारतीय दूतावास की तत्परता से इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और विशेष व्यवस्था के तहत से सभी अब सकुशल अपने वतन लौट आए हैं। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की मुस्तैदी से ही वे अपने घर सुरक्षित लौट पाए। सैयद मुस्तबा ने बताया कि ईरान में हर जगह बमबारी नहीं हो रही थी और उन्हें डर नहीं था, लेकिन घर पहुंचने की चिंता जरूर थी। सरकार की त्वरित कार्यवाही और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इनकी वापसी संभव हो सकी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल